जय हिंद साथियों, एक बार पुनः आपका हमारे चैनल में स्वागत है। एसएससी जीडी के 25 जनवरी के सभी चारों शिफ्ट में पूछे गए जीके और हिंदी की हम यहाँ पर करेंगे डिटेल व्याख्या, प्लस उससे रिलेटेड जो भी 27 जनवरी या आगे जिसका भी एग्ज़ाम है, जो भी अति संभावित प्रश्न बन सकते हैं उनकी भी हम यहाँ पर डिटेल व्याख्या करेंगे। और यहाँ पर जो भी 100 प्रश्न लिए गए हैं उसका PDF आपको जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, तो आप वहां पर जाएंगे तो आपको सभी प्रश्न का PDF मिल जाएगा। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। और इस वीडियो के ख़त्म होने के कुछ देर के बाद आपको एक सेपरेट 5 से 10 मिनट का वीडियो मिलेगा जो कि उपचुनाव से संबंधित प्रश्न का होगा, क्योंकि 25 जनवरी के सभी शिफ्ट में खास करके उत्तर प्रदेश के जितने भी उपचुनाव हुए हैं हर सीट को पूछा गया है। जैसे आपका रामपुर सीट हो गया, तो इसका जो है आपको एक सेपरेट वीडियो मिलेगा। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया था कि मेदाराम जतारा फेस्टिवल कितने दिनों तक मनाया जाता है। तो देखिए, इसको जतारा भी कहते हैं और कहीं कहीं यात्रा भी लिखा मिला जाता है, ठीक है। तो देखिए, यह जो त्यौहार है तेलंगाना में मनाया जाता है और यह 4 दिन तक चलता है, ठीक है। एक जनजाति मनाती है जिसका नाम है कोया जनजाति, और यह पूरे भारत में कुंभ मेला के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला इसे माना जाता है। अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि शैवाल किस वर्ग का होता है। तो वर्ग ये साइंस से पूछा गया है, तो ये थैलोफाइटा वर्ग के अंतर्गत शैवाल आते हैं। अगला पूछा गया था कि ऋग्वेद के मंत्रों के समूह को क्या कहते हैं। तो उसे सूक्त कहते हैं और ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि चौरी चौरा कांड कौन से आंदोलन में हुआ था। तो देखिए, यह असहयोग आंदोलन जो कि 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था, उसी समय चौरी चौरा कांड हुआ था। और आपके आगामी शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं कि चौरी चौरा कहाँ पर स्थित है। तो ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। आगे बात करें, अगला देखिए, अभी तक जो है सभी शिफ्ट में राज्यपाल और उप मुख्यमंत्री पूछे जा रहे थे। कई तो ऐसे भी शिफ्ट थे जिसमें 2-2 मुख्यमंत्री का नाम पूछा गया था, लेकिन कल जो है पैटर्न में आपको बदलाव देखने को मिला। अब जो है चीफ जस्टिस पूछे जाने लगे हैं। तो प्रश्न ये पूछा गया था कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के चीफ जस्टिस कौन हैं। तो ये हैं जस्टिस अली मोहम्मद मालसे, ठीक है, ये यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। और बात करें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की, तो वर्तमान में है मनोज सिन्हा। आगे बात करें तो भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या पूछा गया था। तो कुल 25 उच्च न्यायालय हैं भारत में, जिसमें 25वां आंध्र प्रदेश का जो अमरावती है ये जो है बना है। अगला पूछा गया था कि ओलंपिक 2020 जो कि टोक्यो में जापान में हुआ था, उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे भारत की तरफ से। तो MC मैरी कॉम जो कि मुक्केबाज हैं और मनप्रीत सिंह, दोनों लोग जो है ध्वजवाहक थे। सूर्य का पर्यायवाची पूछा गया था। तो दिनकर कहते हैं, मतलब दिन को करने वाला। दिवाकर, रवि, भानु, भास्कर, ये सब होते हैं सूर्य के पर्यायवाची। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भील जनजाति पूर्वी या पश्चिमी घाट कहाँ पाई जाती है। तो देखिए, भील जनजाति का मुख्य निवास भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान में है और ये आपको पश्चिमी घाट में मिलेंगे, जिसे सह्याद्री भी कहा जाता है। अगला कनिष्ठ का विलोम पूछा गया था। तो कनिष्ठ का विलोम होता है ज्येष्ठ या वरिष्ठ। कनिष्ठ का मतलब छोटा होता है। अगला विष्णु का पर्यायवाची पूछा गया था। तो दामोदर कहते हैं, पीताम्बर कहते हैं और कमलापति या कमला कांत कहते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ कमला, कमल फूल जानते हैं, और जब उसमें आ की मात्रा लगाते हैं तो कमला मतलब हो जाता है लक्ष्मी और कांत मतलब पति। अगला पूछा गया था प्रश्न कि हरिसेवक समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो यह जो है 30 सितंबर 1932 को हुई थी। महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना की थी। अगला VCCI का अध्यक्ष पूछा गया था। देखिए, VCCI से हर शिफ्ट में लगभग क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष रोजर बिन्नी है। इसके पहले थे सौरव गांगुली। VCCI का हेडक्वार्टर मुंबई में है। 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है कोशिका कहाँ पाई जाती है। तो कोशिका जीवाणु तथा नील हरित शैवाल में पाई जाती है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि UN में अर्थात यूनाइटेड नेशन में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो राजदूत कह लें या इसे अस्थायी प्रतिनिधि कहें, तो ये रुचिरा कंबोज को, ठीक है। पहले TS त्रिमूर्ति थे, तो इसका सही आंसर रुचिरा कंबोज हो जाएगा।
कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं? तो ये तो देखिए हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन फिक्स ही है कि खिलाड़ी के प्लेयर पूछे जाते हैं, कबड्डी में कितने होते हैं, वॉलीबॉल में, बास्केटबॉल में, क्रिकेट में। तो इसको तो 100% आप लोग याद करके ही जाए। तो कबड्डी में एक तरफ 7 प्लेयर होते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो राजस्थान क्षेत्रफल के अनुसार सबसे पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर आपका मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र और अपना प्यारा उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर है। अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि पंचायती राज व्यवस्था किस भाग में है? तो यह भाग 9 में है। आगामी अनुसूची भी पूछ सकता है, तो अनुसूची 11 में है। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। आरबीआई की स्थापना पूछा गया था। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसे बैंकों का बैंक कहते हैं या केंद्रीय बैंक भी कहते हैं। इसकी स्थापना 1934 आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आगे पूछा गया था कि असफल का विलोम क्या होगा? तो इसका विलोम सफल हो जाएगा। रेशम मार्ग की शुरुआत किस शासक के द्वारा की गई थी? ये प्रश्न नहीं पूछा गया था। पूछा यह गया था कि रेशम मार्ग की शुरुआत जिस शासक के द्वारा की गई थी वो किस वंश से संबंधित है, यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, उस समय वंश कौन था? तो देखिए अगर शासक पूछेगा तब तो आपका कनिष्क होगा, रेशम मार्ग इसे सिल मार्ग कहते हैं। लेकिन अगर पूछेगा किस वंश से, तो चीन के हान राजवंश के शासन के दौरान ये रेशम मार्ग की स्थापना की गई थी। ठीक है, पवन का पर्यायवाची पूछा गया है, वायु, हवा, समीर, अनिल। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था? तो पंचवर्षीय योजना तो 100% फिक्स है। 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ ही रहा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो 1951 से 56 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना का समयावधि काल था, हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। ठीक है, और इसका जो लक्ष्य था वो कृषि विकास लक्ष्य था। अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो इसमें समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़ा गया था, लेकिन जो बच्चों के द्वारा बताया गया ऑप्शन में समाजवाद दिया गया था। ठीक है, योजना आयोग की स्थापना पूछा गया है। तो देखिए 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी, पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद इसका पूरा जो है रूपरेखा तैयार करती थी और यूएसएसआर के सहयोग से या प्रेरित होकर ये बनाया गया था। ठीक है, और बात करें तो 2015 में योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना कर दी गई है। तो 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग, जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई, की स्थापना की गई। नीति आयोग भारत का एक थिंक टैंक है। ठीक है, अगला पूछा गया था कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं और वर्तमान में सुशील चंद्र जो है क्या है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो ये अपर्णा सतीशन को दिया गया है और ये अपर्णा सतीशन कुचिपुड़ी डांसर हैं। ठीक है, कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का है। अगला पूछा गया था कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस मंत्रालय के अधीन आता है? ये जो है स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, अर्थात कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला है सत्रिया नृत्य पूछा गया है। तो देखिए शास्त्रीय नृत्य से 100% एक क्वेश्चन सभी शिफ्ट में, योजना से एक क्वेश्चन सभी शिफ्ट में। तो यह असम का है और हमारे देश में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। सन 2000 में सत्रिया को नृत्य का दर्जा मिला था। यूपी के उपचुनाव में देखिए प्रश्न पूछा गया, रामपुर सीट से सांसद कौन बने हैं? तो देखिए जो रामपुर सीट है ये संसदीय क्षेत्र भी है और विधानसभा क्षेत्र दोनों हैं। ठीक है, तो यहाँ पर संसदीय क्षेत्र से जो है बने हैं घनश्याम सिंह लोधी। ठीक है, जो कि बीजेपी से संबंधित हैं। लेकिन विधायक की बात करें विधानसभा, तो आकाश सक्सेना बने हैं। इसके पहले सपा थी लेकिन ये भी बीजेपी के हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था कि इंग्लैंड में भारत के नए उच्चायुक्त कौन बने हैं। ठीक है, तो अब इससे भी प्रश्न बनना शुरू हो गए हैं कल से। तो विक्रम दोराई स्वामी ये इंग्लैंड में भारत के नए उच्चायुक्त बने हैं, राजदूत। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची पूछा गया है? तो वर्तमान में 12 अनुसूची 25 भाग, लेकिन मूल संविधान में 8 अनुसूची 22 भाग थे। ठीक है, अगला प्रश्न ये पूछा गया कि हैलोजन परिवार के तत्व कौन कौन से हैं? तो देखिए वर्ग 17 में हैलोजन परिवार के आते हैं, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेरीन। ठीक है, आगे भारत में कौन से वन पहाड़ी अर्थात उत्तरी क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो ये नम उष्ण कटिबंधी वन कहे जाते हैं। देखिए पंचवर्षीय योजना से फिर से पूछा गया, तीसरी पंचवर्षीय योजना किसके कारण विफल रही? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था ना वो प्राप्त नहीं हो पाया था। उसका रीजन था, पहला रीजन कहें तो भारत चाइना का युद्ध जो कि 1962 में हुआ था वो था,
और दूसरा इसका था भारत पाक युद्ध भी 1965 में हुआ था। ठीक है। छत्तीसगढ़ का नृत्य पूछा गया है, तो देख लीजिए ऑप्शन में जो भी रहा हो, सुआ, राउत नाचा, कर्मा, कक्सार, गौर, ये सब हैं छत्तीसगढ़ के नृत्य। अमृत का पर्यायवाची पूछा गया है, सुधा, सोम, पीयूष, अमी, ये सब अमृत के पर्यायवाची हैं। जो लोक में संभव न हो या जो इस संसार में न हो, अनेक शब्दों का एक शब्द है, उसे अलौकिक कहा जाता है। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है, अर्थात बहुत दिनों के बाद दिखाई देना, क्योंकि ईद का चांद एक ही बार दिखाई देता है। महान्यायवादी किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद यहाँ पर 76 है। ठीक है, 76 आपका महान्यायवादी से है, जो कि हमारे देश का सर्वोच्च कानूनी सलाहकार होता है। कुचिपुड़ी सम्मान 2022 किसे दिया गया, तो अपर्णा सतीशन को दिया गया। अभी तो इसकी चर्चा पीछे भी की है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन रिपीट हो गया है और ये कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। त्रिपुरा, देखिए उपचुनाव से फिर प्रश्न आ गया, त्रिपुरा के उपचुनाव के विजेता कौन है, तो एक तो है, देखिए कई वहाँ पर त्रिपुरा में 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ है, जिसमें 3 सीटों पर बीजेपी जीती है और 1 सीटों पर कांग्रेस जीती है, जिसमें मणिक साहा टाउन बारडोली से जीते हैं जो कि बीजेपी के हैं, और अगरतला से सुदीप राय वर्मन जो कि कांग्रेस के हैं। कांग्रेस मात्र 1 सीट पाई है। अगला पूछा गया था कि गांची फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है, तो गांची फेस्टिवल जो है हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति गांव में मनाया जाता है, और यह बेटी के जन्म पर मनाया जाता है। जब किसी के घर में बेटी का जन्म होता है तो पूरे गांव वाले मिलकर जो है उत्सव मनाते हैं, तो ये गांची फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। गोल पोस्ट एरिया कितना का होता है, तो देख लीजिए ये 10 यार्ड या 9.15 मीटर होता है। ठीक है, ऊंचाई 2.44 मीटर होती है और दोनों गोल पोस्ट के बीच की चौड़ाई 16.5 मीटर होती है। ठीक है, ये फुटबॉल की बात हो रही है। 8वीं पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, तो 1992 से 97 में औद्योगिक क्षेत्र का आधुनिकीकरण करना था। 1952 के ओलंपिक में जब भारत का पहला मेडल कौन जीता था, तो केडी जादव थे, ये कुश्ती से संबंधित थे, ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। आगे बात करें तो अगला प्रश्न पूछा गया था कि मगध साम्राज्य किस नदी के किनारे स्थित था, तो ये जो है गंगा नदी के किनारे स्थित था और पश्चिम में सोन नदी से ये घिरा था, और 16 जो महाजनपद थे उनमें से एक महाजनपद था मगध साम्राज्य। शीतकालीन वर्षा का नाम क्या है, तो देखिए जो शीतकाल में जो वर्षा होती है ये सामान्यतः आपके साउथ में होती है, तमिलनाडु में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो वर्षा होती है आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। इस वर्षा को मावत या मावट कहा जाता है। हाइड्रोजन की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं। नाबार्ड किसके अधीन कार्यरत है, तो भारत सरकार के अधीन है, और 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं केवी साजी। अगला बात करें तो आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है, राज्यपाल से प्रश्न पूछा जा रहा है। विश्वभूषण हरिचंदन आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, देखिए जनगणना से भी एक क्वेश्चन फिक्स है, सबसे अधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया है, तो लक्षद्वीप केंद्र शासित में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर है। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात ना करें, नॉर्मली बात करें राज्यों की, तो सबसे कम साक्षरता दर बिहार का है, सबसे अधिक केरल का है। अटल पेंशन योजना कितने उम्र के लोगों के लिए है, तो 18 से 40 वर्ष के लिए है, और 9 मई 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 1932 में महात्मा गांधी ने की थी। आवोगाद्रो संख्या कितना होता है, तो 6.02214076 × 10⁻24 पर मोल। 2018 के एशियाई खेल के समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे, तो रानी रामपाल थी, और उद्घाटन के ध्वजवाहक थे नीरज चोपड़ा जो कि भाला फेंकते हैं। बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष पूछा गया है, तो आर.ई. ग्रांट गोवन 1928 में बीसीसीआई की स्थापना बनी थी, उसी समय ये बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष बने थे। तो बीसीसीआई से भी लगभग हर शिफ्ट में आपको प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना किस पर फोकस थी, तो गरीबी हटाओ पर थी। 1974 से 78 इंदिरा गांधी की सरकार थी। कोशिका लवक पादप कहाँ पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में। खर्ची उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये जो है त्रिपुरा में मनाया जाता है। आधुनिक आवास सारणी का जनक कौन है, तो ये जो है मेंडलीफ है। ठीक है, आगे बात करें तो ये है दक्कन के पठार में पूर्व और पश्चिम घाटों के बीच कौन सी नदी बहती है, तो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, जो भी ऑप्शन में रहा हो। कौन कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है, तो लक्ष्मी नारायण, राजा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, राधा रेड्डी, कौशल रेड्डी। अब जो भी ऑप्शन में रहा हो आप लगाए होंगे। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक पूछा गया, देखिए परमाणु क्रमांक से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो कैल्शियम का Ca होता है 20 होता है।
सोडियम का परमाणु क्रमांक जो है ये नहीं होता है 11। हाथी का पर्यायवाची पूछा गया है तो मतंग, हस्ती, कुंभी ये सब हो जाएंगे आपके हाथी के पर्यायवाची। तो ये देखिए हमने जो है लगभग 100 क्वेश्चन को जो है कवर किया। कल जो है चारों शिफ्ट में पूछे गए थे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके देखें और लाइव एग्जाम सेंटर से हम एनालिसिस करते हैं और आपको कोशिश करते हैं कि सारे क्वेश्चन डिटेल आपको बताया जाए। इसकी पीडीएफ आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप वहां पर जाकर इसके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और जो टेलीग्राम चैनल ऑलरेडी आपको बना दिया गया है आप लोग के लिए अंततः, तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करें सभी पीडीएफ और लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, उपचुनाव और परमाणु क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।